दोस्तों, यूरोपीय देश यूरोपीय नाटो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी नाटो से डोनाल्ड ट्रंप आउट होने वाले हैं। ईयू ने अपना बैकअप प्लान तैयार कर लिया है और अब वो खुद को तैयार कर रहे हैं अमेरिका के बिना खुद को मजबूत करने के लिए। ईरान जंग ने अमेरिका को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया है। अब ट्रंप नाटो को धमकी दे रहे थे, लेकिन यूरोपीय देशों ने तो बाकायदा तैयारी कर ली है अमेरिका के बिना खुद को मजबूत रखने की। इसको लेकर बाकायदा खबरें सामने आ रही हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, यूरोप इज प्रिपेयरिंग बैकअप प्लान्स फॉर नाटो टू अलाउ इट टू डिफेंड इटसेल्फ यूजिंग द एग्जिस्टिंग अलायंस इफ ट्रंप विड्रॉज द यूएस और रिड्यूसेस सपोर्ट। कहने का मतलब यह है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इसको लेकर रिपोर्ट छापी गई, जिसके हवाले से ही अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स इसमें बताई जा रही हैं। कहने का मतलब यह है कि यूरोप नाटो के लिए बैकअप प्लान तैयार कर रहा है, ताकि अगर ट्रंप अमेरिका को इससे अलग कर ले या फिर अपना समर्थन कम कर दे, तो भी ये मौजूदा गठबंधन का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। यूरोपीय नेता अब तेजी से एक अलग यूरोपीय नाटो बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। उनका मकसद है कि अगर अमेरिका ने अपना समर्थन कम कर दिया या फिर मदद ना की, तब भी यूरोप अपनी रक्षा खुद कर सके। इसके साथ साथ वो युद्ध खत्म होने के बाद एक बहुराष्ट्रीय सेना तैयार कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग राष्ट्र से मिलने वाली सेना को एक किया जाएगा, जो बिना अमेरिका की मदद के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा कर सके। ये दोनों कदम दिखाते हैं कि यूरोप और अमेरिका के बीच सैन्य नीतियों पर मतभेद बढ़ रहे हैं। खासकर खाड़ी इलाके में यूरोप अमेरिका की आक्रामक नीतियों को पसंद नहीं करता है। ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया तो बिना कुछ सोचे या फिर समझे किया। यूरोप के देशों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी और इसी वजह से यूरोप के देश लगातार एक ही बात कहते हैं कि हमारा उस जंग से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर अमेरिका पर डायरेक्ट हमला हुआ होता तो जरूर नाटो के देश आगे आ सकते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में जो कुछ भी हुआ वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया और ईरान तो खुद को डिफेंड कर रहा था। इसी वजह से नाटो के देश पीछे हट गए और उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं, हम अपनी सेना को वहां पर नहीं भेजेंगे, मिडिल ईस्ट में नहीं भेजेंगे, और ये जो जंग है ये इजराइल और अमेरिका की जंग है, ये सभी आपस में निपटे, हम अपने देश को, अपने देश की सेना को इस जंग में नहीं धकेलेंगे। इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नाराज हो गए। न जाने कितनी बार उन्होंने नाटो का नाम लेकर नाटो को पेपर टाइगर कहा कि इनके अंदर कोई जुनून नहीं है, कहा कि इनके अंदर कोई ताकत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना अमेरिका के नाटो कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें वो बार बार करते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी नाटो के देश अमेरिका की चाल में नहीं फंसे। नाटो के देश डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये के आगे अब अपने आप को उल्टा और ज्यादा मजबूत करने लगे हैं और बिना अमेरिका के ही एक नाटो तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जिसमें सिर्फ यूरोपीय देश होंगे। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तो ये है कि वो अपना तेल और गैस की सप्लाई सुरक्षित रखना चाहते हैं। नाटो के देशों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि वो होर्मुज में अपनी सेनाएं नहीं भेजेंगे, लेकिन जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो भले ही वहां पर वो सुरक्षा के इंतजाम करने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था कि ये सभी अपनी सेनाओं को भेजे। अगर ये सभी अपनी सेनाओं को भेज देते तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। इस वजह से भी ये देश पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब आप एक बार जंग में चले जाते हैं तो आप वापस कब निकलेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं होता, और ये अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं था। उन्हें लगा था कि वो 2-3 दिन में मिडिल ईस्ट में अपना काम करके निकल जाएंगे, जैसे कि वेनेजुएला में किया, लेकिन ऐसा हो ना सका। 40 दिन से भी ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक अमेरिका इस जंग से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया है। अमेरिका की जो नेवी है वो होर्मुज के पास मौजूद है और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों से अमेरिका अपने जो सैनिक हैं उन्हें डिप्लॉय करता हुआ मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। अब जो नाटो का अलायंस है वो अमेरिका के बिना भी खुद को तैयार इस वजह से कर रहा है कि रूस के खिलाफ वो अपनी मजबूत और बचाव की क्षमता को बनाए रख सके। नाटो के देशों का भरोसा अमेरिका से अब उठ चुका है। यूरोपीय देश जो है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि उन्हें अब अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब क्या कर दे इसका कोई अंदाजा नहीं। इतनी बार जब वो धमकी दे चुके हैं नाटो से निकलने की, तो नाटो के देश अब अपना रास्ता खुद ही देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका पर उनकी सैन्य निर्भरता कम हो जाए। आसान भाषा में कहें तो यूरोप अब खुद को ज्यादा स्वतंत्र और मजबूत बनाना चाहता है, ताकि अमेरिका पर पूरी तरह से भरोसा ना करना पड़े। दरअसल नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक डिफेंस अलायंस है जिसका मकसद है एक के लिए सब, सबके लिए एक, यानी कि कलेक्टिव डिस्पैच, जिसका मतलब है एक के लिए सब और सबके लिए एक, यानी कि कलेक्टिव डिफेंस। एक पर भी हमला हुआ तो सब हमला करेंगे, ये नाटो के संविधान में लिखा हुआ है। नाटो 1949 में बना था, मुख्य रूप से सोवियत संघ, जो कि अब रूस है, उसके बढ़ते खतरे के खिलाफ। आज भी इसका सबसे बड़ा मकसद यूरोप की सुरक्षा और अमेरिका यूरोप के बीच मजबूत सैन्य गठबंधन बनाए रखना है। असल में डिफेंस का ज्यादा खर्चा नाटो में अमेरिका उठाता था।
इसलिए यूरोपीय देश अपने रिश्ते अमेरिका से बिगाड़ना नहीं चाहते। लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान जंग के बीच ट्रंप के रवैये ने इन देशों को आत्मनिर्भर होने पर मजबूर कर दिया। दरअसल नाटो में डिफेंस का ज्यादा खर्च अमेरिका अकेले उठाता है, इसलिए यूरोपीय देश अपने रिश्ते अमेरिका से बिगाड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में ट्रंप के रवैये ने इन देशों को आत्मनिर्भर होने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने नाटो को पेपर टाइगर कहा था कि बिना अमेरिका के नाटो कुछ भी नहीं है। धमकी दी कि नाटो से निकलने पर सोचने लायक भी नहीं रहेंगे। वो कहा था कि नाटो wasn't there for us and they won't be there for us in the future, यानी कि नाटो हमारे लिए कभी भी मौजूद नहीं था। जब हम मुसीबत में थे तब नाटो हमारे साथ नहीं आया और आगे भी वो हमारी मुसीबत में काम नहीं आएगा। तो हम भला नाटो में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करें, अपनी सेना को नाटो के लिए क्यों वहां पर रखें। ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो नाटो से नाराज हैं और वो वहां से निकलना चाहते हैं। अब एक तरफ तो नाटो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, यूरोपीय देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ट्रंप से मिलने भी गए और उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप के रवैये ने साफ बता दिया कि वो कभी भी अपनी जो मदद है वो कम कर सकते हैं नाटो के देशों के लिए। इस वजह से जो यूरोपीय देश है वो अब एक्टिव हो गए। उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है अमेरिका से अलग होने का, और अब यूरोपीय नाटो बनाने की तैयारी में ये सभी देश आ चुके हैं। इनमें अलग अलग देश हैं जो कि लगातार ट्रंप की इन बातों की आलोचना कर रहे हैं और साफ तौर से ये बता रहे हैं कि ईरान जंग अमेरिका ने खुद शुरू की है, तो भला नाटो या फिर यूरोपीय देश इसमें क्या कर सकते हैं। होर्मुज भले ही ब्लॉक हो, लेकिन इसकी वजह से अब वो देश अपनी सेना को तो वहां पर नहीं भेज देंगे, क्योंकि अगर वो सेना भेजेंगे तो मौजूदा वक्त में वैसे ही जंग छिड़ी हुई है, जंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही एक रास्ता हो सकता है। लेकिन अमेरिका दादागिरी पर उतरा हुआ है। होर्मुज में अमेरिका ने अपनी यूएस नेवी बिठा दी है ब्लॉकेड लगाने के लिए, ताकि कोई भी जहाज अंदर बाहर ना कर सके, ईरान के पोर्ट से भी ना जा सके। ईरान को आइसोलेट करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर अमेरिका करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान भी अपनी सबमरीन बिछा चुका है, सैनिकों को तैनात कर चुका है, और वहीं दूसरी तरफ अब तो यूरोपीय देशों की मदद का जो अमेरिका इंतजार कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप बार बार सोच रहे थे कि वो धमकी देंगे तो आज नहीं तो कल तो यूरोपीय देश उनके पास आ ही जाएंगे, लेकिन अब वो देश भी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप से अलग होकर अपना एक अलग नाटो बनाने की जुगत में लग चुके हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।